कुछ दिनों पहले मैं एक पैनल इंटरव्यू में था एंड हम लोग किसी ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे जिनको हम लोग एज ए सीईओ एक कंपनी में लेना चाहते थे। वो आईआईटी दिल्ली से थे और आईआईएम इंदौर के थे। उम्र उनकी थी करीब 45 इयर्स। तो वन ऑफ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा, मैंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है ज़िंदगी में, जो आप अगर आपको मौका मिले तो आप उसको अनडू करना चाहते हैं या उसको ठीक करना चाहते हैं। तो उनका जो एक रिग्रेट था, आई वॉज थिंकिंग कि प्रोफेशनली बताएंगे कि उस कंपनी में ज्वाइन किया तो वहाँ पे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट ही सेड कि मेरा जो आईआईटी दिल्ली में या आईआईटी में जो मेरा रैंक आया वो मेरा रिग्रेट है, क्योंकि वो रैंक मेरा पीछे आया। उनका करीब 1200 के 1300 के आसपास रैंक था। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए रैंक ऑफ एनीथिंग बिलो 500, 500 से कम का रैंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दिस वॉज हिज रिग्रेट। उसका ये रिग्रेट था कि मेरे को वो रैंक 500 कम इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को हर तीसरे चौथे दिन बाद ये लगता था कि मेरे से आईआईटी नहीं हो पाएगा, आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। जो सेल्फ बिलीव था वो उनका जो कारण था कि वो मोटिवेटेड रहे ही नहीं पूरी प्रिपरेशन में, और उनका रैंक पीछे चला गया। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। मैं काफ़ी आईआईएम्स आईआईटीज़ विज़िट करता हूँ। वहाँ पे जितने भी आईआईटीज़ आईआईएम्स के जो बच्चे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, मोस्टली जो आईआईटी के बाद आईआईएम जाते हैं वो काफ़ी टॉपर, आईआईटी इटसेल्फ जो बच्चा जाता है वो टॉपर ही मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि 12-15 लाख बच्चों में से 10-12 हज़ार बच्चे जो आईआईटीज़ में जाते हैं वो तो टॉपर ही हुए अपने एक पैरामीटर से। तो उनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन है, आईआईटीज़ में जाता हूँ, आईआईएम्स में जाता हूँ, तो जो उनके साथ इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे मुझे लगा कि एक वीडियो बनाया जाए कि जितने भी बच्चे जो जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या 10 पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए, जो टॉपर्स ध्यान में रखते हैं, और अब उन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं। वो 10 पॉइंट्स है, उसके ऊपर मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा है कि आपके मन में कोई भी प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कॉलेज रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आगे चल के और भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको पूछना है या आप सोचते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ, तो वो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, कि आगे चल के ऐसे ही कुछ वीडियोस आते रहेंगे जो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। वो कौन से 10 चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन ध्यान में रखनी पड़ेंगी या रखनी चाहिए। इसको एंड तक ज़रूर देखना। एंड तक देखने से आपका कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10, 12, 15 मिनट का वीडियो है, तो जिससे आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके अगले 2-3 साल की प्रिपरेशन में डेफिनेटली काम आएंगे। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये उनकी इंटरेक्शन, जो आईआईटीज़ में जा चुके हैं बच्चे, उनकी इंटरेक्शन के बेस पे मैंने क्रिएट किया है वीडियो। जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेकअप योर माइंड। पहले तो अपने दिमाग में एक ये बिठा दो कि हाँ यार, मेरे को आईआईटी करना है, मेरे को टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसकी प्रिपरेशन मेरे को करनी है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका दिमाग या माइंड मेकअप ही नहीं हुआ होता है और वो शुरू हो जाते हैं करना। कोई भी काम करने से, फॉर दैट मैटर एनी वर्क, कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मेकअप करना पड़ता है माइंड। सबसे पहला काम अपने दिमाग में बिठा लो, यार मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है और आईआईटी क्रैक करना है, पहले दिमाग में रख लो। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम जो है वो है स्ट्रैटेजी। अब मैंने दिमाग में बिठा तो लिया है कि मेरे को आईआईटी करना है, अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट की, हर एक बच्चे की जो स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। उसको आपको एक पेन पेपर लेके 2-4 दिन अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि पहले कौन कौन से चैप्टर करूँगा, क्या मैं डेली तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ूंगा, या 2 दिन फिजिक्स 2 दिन केमिस्ट्री 2 दिन मैथ्स पढ़ूंगा और 1 दिन का ब्रेक करूंगा। हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप अपने टीचर के साथ बैठ के वो स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ डेवलप कर सकती हैं, आप कोई सीनियर बच्चा है जो आईआईटी में है उसके साथ बैठ के स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। माइलस्टोन बेस्ड स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप
जो पढ़ाई को माइलस्टोन बेस नहीं करेंगे तो आपको इसको कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी रहेगी और एक अच्छा सा स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका फोकस एंड मोटिवेशन। देखो, फोकस और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सफ़र जो है 1.5 साल 2 साल 3 साल तक का सफ़र, अगर आप 9th में स्टार्ट करते हैं तो अगले 3 साल 4 साल, अगर आप 10th में स्टार्ट करते हैं अगले 3 साल, 11th में करते हैं 2 साल की प्रिपरेशन, तो काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो इसलिए आपका फोकस रहना बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो जिस कैंडिडेट की बात कर रहा था उसका रिग्रेट था कि यार मैं टाइम पे फोकस्ड या मोटिवेटेड नहीं था। हर 20-25 दिन में, हर महीने आपको ये लगेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बट आपको वो ख्याल कहीं ना कहीं दिमाग से बाहर फेंकना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जब भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आए, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, कोई और एक्टिविटी में मन लगाओ, सो दैट आपके मन से ये ख्याल निकल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना हो पाए। अगर आप पूरे मन से ये काम करेंगे तो आपसे 100% होगा, बिलीव मी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा होता है, सबका ही अच्छा होता है, जितने भी तैयारी कर रहे होते हैं फॉर दैट मैटर, बट कहीं ना कहीं पे इन कहीं पॉइंट्स पे वो लोग अपना लैग कर जाते हैं या छूट जाते हैं। सो मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आपको फोकस एंड मोटिवेटेड ज़रूर रहना है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है लव व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको, उससे प्यार कर लो आप, उससे प्यार हो जाए आपको, वो बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ में ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई काम करेंगे, पहली बात तो उसमें आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, दूसरा बात यह है कि उसके जो आउटपुट है वो उतने अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए फॉल इन लव विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके डिफरेंट तरीके हैं कैसे उससे उन सब्जेक्ट से प्यार किया जाए, उनको कैसे आप क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चंस उठा लो, क्रैक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लो एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। आपको ऑटोमेटिकली उन सब्जेक्ट से प्यार हो जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो उससे प्यार करना शुरू करो। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। जितना भी आप पढ़ रहे हो ऑन अ डे टू डे बेसिस, जितना भी आप काम कर रहे हो, उसको मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसका आप सीजन या सेशन रख लो जिस दिन आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस करो। आप जब भी कोई ट्रैवल भी करते हैं, अगर मान लीजिए ट्रेन में, कार में ट्रैवल करते हैं, दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। दिमाग में उस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये जो जर्नी है काफ़ी टफ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इसमें काफ़ी टायरिंग है, एक्सर्शंस काफ़ी हो जाएंगी इसमें। आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप दिमाग में कोई प्रॉब्लम लेके उसके बारे में सोचो, उसको क्रैक करने की कोशिश करो। दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर द प्रैक्टिस पार्ट कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर्मूलाज दिमाग में रटने शुरू कर दो, या आप आपका जैसे मान लीजिए वॉशरूम है या मिरर है, उस पर फॉर्मूलेज वगैरह प्रैक्टिस किया करो, फिर मिटा दिया। जैसे आपने कोई कॉम शॉम कर रहे हो तो फॉर्मूला भी लिख लिया उसमें खेलते खेलते, या आप बाथरूम में बैठे हो तो वहाँ पे दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया किसी पेपर पेन से, सो दैट जब आप पॉट में या बाथरूम को यूज़ कर रहे हो तो उसको 10-15 मिनट मिल जाते, तो आसपास जो दीवार है उसको देखते देखते आपके फॉर्मूलाज वगैरह की प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस इज़ अ मेन क्रक्स जो आपको छोड़ना नहीं है। जो सिक्स्थ जो है लव कॉम्पीटिंग विद अदर्स। आपको दूसरों से कॉम्पीट करने में मज़ा आना चाहिए। मान लीजिए आप कोचिंग में जाते हैं तो आपके बैच में 40-50 बच्चे हैं, पहले तो उन 40-50 बच्चों को पछाड़ना शुरू कर दो। जो भी क्वेश्चन, टेस्ट प्रिपरेशन, जो भी मटेरियल सर पूछ रहे हैं, मैडम पूछ रही हैं, या जो मॉक टेस्ट है उनको पछाड़ना। जो भी 40-50 बच्चे आपके बैच में, उनको पछाड़ दो। फिर उसके जो पूरे जो कोचिंग सेंटर के बच्चों को पछाड़ना शुरू कर दो। फिर ऑल ओवर इंडिया अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आप ले चुके हो तो उनको पछाड़ना शुरू करो। अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो कि यार ये मैंने प्रॉब्लम बनाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा। या अपने फ्रेंड से पूछो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तेरे को नहीं आती है, लेट मी ट्राई। तो वो चैलेंज आप करोगे, आप कॉम्पीट करोगे, तो आपको एक तो मज़ा भी आएगा उस सब्जेक्ट में, प्यार भी हो जाएगा सब्जेक्ट से, और आपको सीखने को काफ़ी सारा मिलेगा। जो सेवेंथ है वो है आपकी जो हेल्थ है, एक्सरसाइजेस हैं और ब्रेक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाई नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। आपको हेल्प मिलेगा पढ़ाई में, यानी कि आप अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको नॉन स्टॉप पढ़ते जाना है, आपको 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना नहीं। यार 1-2 घंटे पढ़ा, लगा मैं थक गया हूँ
तो आप छोड़ दो उसको पढ़ाई, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, कुछ करने बैठ जाओ, फेसबुक करने बैठ जाओ, मोबाइल करने बैठ जाओ, सोशल नेटवर्क करने जाओ, कुछ भी करने बैठ जाओ, ब्रेक ले लो। बट अगर आपको लग रहा है यार मेरे को 3-4 घंटे पढ़ाई में हो गए, तो एक्सरसाइज करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, वॉक करो नीचे नीचे। अगर बच्चे कुछ बैडमिंटन या क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं आपके आसपास, उनके साथ खेलना शुरू कर दो, स्पेंड दैट हाफ एन आवर। आइडिया वो नहीं है कि मैं वो गेम खेलूं, आइडिया वो है कि आप अपने जो रूटीन से हैं थोड़ा हट जाएं और उस इन अ प्रोसेस आपको थोड़ा ब्रेक मिले। और हेल्थ का ध्यान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आपका हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपकी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो हो सकता है कभी आप बीमार पड़ जाओ, क्योंकि आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो, खाने पीने पे ध्यान नहीं, आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओ। और ऐसे क्रूशल टाइम में 10-15 दिन बीमार पड़ना इज़ वेरी डेंजरस। आपका टाइम वेस्ट भी ख़राब होगा, आपकी सेहत भी ख़राब होगी और मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा। स्पेशली अगर आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, दैट इज़ गोइंग टू बी अ फैटल। इसलिए आप उस पर ध्यान दो, हेल्थ, एक्सरसाइज और ब्रेक्स पे आप ज़रूर ध्यान दो। ब्रेक्स के टाइम आप छोटी मोटी कोई गेम खेल सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। आप नॉन स्टॉप 10-10, 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करना। जो 8th है वो है नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज़। नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज़ मतलब ये है कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड रहो। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया जो होता है जिसको जैसे फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, उसकी आपको लत लग गई तो आप निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपके मोबाइल हैं, मोबाइल की लत लग गई, आपके मोबाइल गेम की लत लग गई तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले काम, जिस दिन आप प्रिपरेशन शुरू करो, आप अपना मोबाइल उठा के अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है। अगर मोबाइल आपकी ज़रूरत है कि आपको कहीं ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है, मोबाइल कैरी करना है, तो आप वो कीपैड वाला मोबाइल लीजिए जिसमें ना गेम खेल सकते हो ना उससे कुछ कर सकते हो, सिर्फ कॉल कर सकते हो, कॉल से रिसीव और कॉल अपने पेरेंट्स को कर सकते हो। इंटरनेट के लिए भी आप उसको यूज़ मत करना। इंटरनेट आपके घर में इंटरनेट होगा तो उसको यूज़ करो अगर आपको लैपटॉप वगैरह से कुछ करना है, बट स्ट्रिक्टली नो डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स भी मेरे हिसाब से जो फ्रेंड्स जो आपके क्लासरूम के फ्रेंड नहीं हैं, जो आपके क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे हैं या जो आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा आप 1-2 साल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, नॉट कि आप उनकी फ्रेंडशिप तोड़ दो, बट हाँ 1-2 साल आपके लिए क्रूशल है, वो थोड़ा सा आप उनसे दूर हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। आप 2 लोगों से मिलोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। 9th जो है वो है लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। आप कंटिन्यूसली आप 1.5-2-3 साल जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गलतियां करते रहोगे। आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गलती, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में गलती होगी, उस चीज़ से सीख के आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करो। हो सकता है कोई प्रॉब्लम या कोई चैप्टर में आप गलतियां कर रहे हो बार बार, उसको सीखने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ और भी आपकी डे टू डे लाइफ की गलतियां, उनसे सीखना, क्विकली सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। गलतियां करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप गलती कर रहे हो तो छोड़ दो सारा कुछ। गलती से सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आपकी प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपकी कोई भी गलतियां होती चली जा रही हैं, सब्जेक्ट, टॉपिक, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके नंबर ऑफ आवर्स, 2 दिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है यार इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद मैं डेली तीनों पढ़ूँ, फिजिक्स आधे दिन, फर्स्ट हाफ में फिजिक्स, सेकंड हाफ में केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स। अगर वो स्ट्रैटेजी आपको ठीक लग रही है, क्विकली आप चेंज कर लो। सो मिस्टेक होती रहेंगी, आप क्विकली उसको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहो। और डेफिनेटली आप अपने टीचर्स जो आपको गाइड कर रहा है या पेरेंट्स आपके गाइड कर रहे हैं, तो उनसे ज़रूर आप मशवरा करिए, एडवाइस लीजिए। जो 10th है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे फिसल जाते हैं, छूट जाते हैं, वो टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। टाइम पे डजंट मीन कि जिस दिन एग्ज़ाम आ रहा है उस दिन आपका सिलेबस, टाइम पे मतलब 2-3-4 महीने पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होना चाहिए, सो दैट आपके जो 2-3 महीने 4 महीने बचते हैं उसमें प्रैक्टिस दुनिया भर के जितने भी पेपर्स हैं उनको क्रैक करो। उसमें जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको देखो, फिर दोबारा क्रैक करने की कोशिश करो। दिस इज़ हाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस, और आपका जो भी वीक पॉइंट्स है वो आप एक्सपोज होते चले जाओगे और उस पर आप काम करना शुरू कर दोगे। सो लास्ट के 2-3 महीने जो एग्ज़ाम से पहले के 2-3 महीने हैं उस पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, वीक एरियाज़ को स्ट्रेंथन करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उसका हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिमिलर क्वेश्चंस को
क्रैक करना। ये 10 के 10 पॉइंट जो है वो सारा इनपुट है ऐसे ऐसे टॉपर्स जो आईआईटीज़ में जा चुके हैं, जिन्होंने आईआईटीज़ क्रैक किया हुआ, उनसे उनका एक्सट्रैक्शन, उनके साथ जो मेरी डिस्कशन होती चली आ रही है, बेस्ड ऑन दैट ये 10 पॉइंट बने हैं। और भी हो सकता है काफ़ी सारे पॉइंट्स हो, आपके आसपास के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। बट मोटा मोटा जो मेरे को पॉइंट्स ये 10 लगे, इसके ऊपर आप फोकस करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो एनीवे आपको करना ही करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये पार्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू बी अ टॉपर। व्हेन आई एम सेइंग टॉपर डजंट मीन कि आप टॉप 1 2 3 4 9 10। टॉपर मीन्स anyone and everyone who is going to IIT is a topper for me. All the best and thank you very much. आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ इसको मेरे को ज़रूर भेजना और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।